PowerPoint tutorials. Hope you are liking the videos, and if you have any doubt you can always ask in the comment section. So now we are starting with the fluid mechanic properties, and the next property is surface tension. Now let us understand this property. So here we have considered an interface. Okay, now this interface is what? This interface is a common line between air and water. So these are two different fluids here. Okay, now ये जो water है, इस water के different molecules होंगे जो present होंगे water में. ओके नाउ ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, ये हर वाटर मॉलिक्यूल्स की एक डिफरेंट स्टोरी होती है. सो अगर अपन इसमें दो टाइप के मॉलिक्यूल्स कंसिडर कर रहे हैं, एक मॉलिक्यूल ए है और एक मॉलिक्यूल बी है. नाउ ये जो मॉलिक्यूल ए प्रेजेंट है वो वाटर में प्रेजेंट है, मतलब वो हर जगह वाटर के मॉलिक्यूल से सराउंडेड है. इस वजह से इस मॉलिक्यूल में हमेशा इक्वल और ऑपोजिट फोर्स हर डायरेक्शन से लगेगी, और इसलिए ये मॉलिक्यूल जो होगा वो इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट होगा. मतलब इसमें जो नेट रिजल्टेंट फोर्स होगी इस मॉलिक्यूल पे वो हमेशा इक्वल टू 0 होगी, मतलब ये एक स्टेबल पोजिशन में होगा. ओके नाउ सिमिलरली अब जब अपन देखेंगे और ऐसे ही डिफरेंट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे जो वाटर के अंदर प्रेजेंट है, बट अगर ये मॉलिक्यूल बी की बात देखेंगे तो वो तीन साइड से तो मॉलिक्यूल से सराउंडेड है, बट ऑन द टॉप ऑफ दिस मॉलिक्यूल इट इज सराउंडेड बाय एयर. सो बिकॉज ऑफ दिस जो मॉलिक्यूल बी है दैट विल एक्सपीरियंस अनबैलेंस्ड कोहेसिव फोर्स. सो व्हाट विल हैपन, दिस मॉलिक्यूल बी विल एक्सपीरियंस नेट डाउनवर्ड फोर्स in the downward direction. Okay, and this molecule B will be in the unstable position, and ये जो molecule होगा that will behave like a stretch membrane. Similarly, other molecules such like B molecules will be present on the surface, and these all molecules will form a stretch membrane on the surface due to what? Tensile force. Okay, and ये जो stretch membrane होगा that is able to bear small loads on this surface, on the water surface. Okay, so now what is basically a surface tension? So surface tension is what? It is a tensile force which is acting between the two immiscible liquids, or either between a gas or a liquid, and where the common part between these two fluids behaves as a stretch membrane under टेंसाइल. ओके, सो ये थी अपनी सरफेस टेंशन फोर्स. ओके, नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज व्हाट. अब अपनी सरफेस टेंशन फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? सो नाउ जो अपना सरफेस टेंशन होता है दैट इज डिनोटेड बाय सिग्मा, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट? फोर्स पर यूनिट लेंथ. सो यहाँ से अपन को इसकी जो SI यूनिट होगी दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? दिस विल बी इक्वल टू न्यूटन पर मीटर. ना सपोज ये जो सर्किल है ये सपोज इंटरफेस है अगेन बिटवीन द टू इमिसिबल लिक्विड. सो ये जो सरफेस टेंशन फोर्स होती है that will always act on the circumference and it will never act on the surface. So this is not a surface force, it is a line force, और ये हमेशा circumference पे या फिर line पे act करती है. ओके, पेरीमीटर पे एक्ट करती है. सो इसकी एज आई सेड इसकी SI यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर, दैट इज फोर्स पर यूनिट लेंथ. ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट of surface tension, that is the derivations. तो अब अपन कंसिडर करते हैं एक वाटर ड्रॉपलेट. सपोज ये अपना एक वाटर ड्रॉपलेट है. ओके, ना ये वाटर ड्रॉपलेट जो है दैट इज कंप्लीटली फिल्ड विथ वाटर. ओके, अब इसका डेरिवेशन के लिए अपन को क्या करना है? अपन इस वाटर ड्रॉपलेट को टू हिस्सों में, टू पीसेस में डिवाइड करते हैं. तो सपोज ये जो होगा इसका आफ्टर क्रॉस सेक्शन वाटर ड्रॉपलेट कुछ इस तरीके से दिखेगा, एंड इसके आजू बाजू एयर प्रेजेंट होगी. अब सिंस ये एक वाटर ड्रॉपलेट और ये कम्प्लीटली फिल्ड विथ वाटर है, सो इसका जो सरफेस होगा
शेडेड पोर्शन वो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे और इसके आजू बाजू जो है वो एयर प्रेजेंट है. नाउ जो सरफेस टेंशन फोर्स है दैट ऑलवेज एक्ट्स ऑन द सर्कमफेरेंस और द इट इज द लाइन फोर्स. सो हियर जो सर्कमफेरेंस में होगी वो वहाँ पे ये सरफेस टेंशन फोर्स होगी अपनी. ओके अब सिमिलरली अगर वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो इसके इन वाटर मॉलिक्यूल की वजह से एक प्रेशर फोर्स भी एक्सर्ट होगी इस एरिया में. ओके तो यहाँ पे सपोज अपना प्रेशर P लगता है. नाउ ये जो वाटर ड्रॉपलेट है ये अपना ये जो वाटर ड्रॉपलेट है ये एटमॉस्फेयर में इक्विलिब्रियम में रहता है. ओके सो हियर जो अपनी सरफेस टेंशन फोर्स होगी वो इक्वल होगी अपने प्रेशर फोर्स से, तभी ये इक्विलिब्रियम में रहेगा. नाउ सरफेस टेंशन फोर्स विल बी व्हाट सरफेस टेंशन इनटू लेंथ. अब हियर द लेंथ विल बी इक्वल टू व्हाट पाई डी जो कि सर्कमफेरेंस होगा एंड प्रेशर विल बी इक्वल टू प्रेशर फोर्स जो कि प्रेशर इनटू एरिया. एरिया विल बी व्हाट पाई बाय 4 d square. सपोज इसकी डायमीटर d है so this will be equal to what pi by 4 d square. on solving जब अपन इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे जो अपना प्रेशर आएगा वो आएगा 4 सिग्मा बाय d. so जो भी अपना प्रेशर होगा फॉर द वाटर ड्रॉपलेट सो यहाँ पे जो गेज प्रेशर आएगा that will be equal to what 4 sigma by d. ये अपना गेज प्रेशर है. अगर अपन को टोटल प्रेशर निकालना होगा so that will be equal to what जो टोटल प्रेशर होगा या एब्सोल्यूट प्रेशर होगा that will be equal to what atmospheric pressure plus the gauge pressure. I know you are all aware of this. If you have problem in this we'll discuss in the next class about this different type of pressure. Okay. So this was for the drop. Now similarly we are considering the next case that is water bubble. Okay so now the next case is water bubble. Now this what is water bubble? Basically it is circular in shape but it is only a thin membrane on the outer boundaries, which means what that inside this water bubble we have air present and similarly on the outer surface also we have air present. Okay so यहाँ पे जो water bubble है वो दो जगहों से एयर के कांटेक्ट में आता है. इसका मतलब क्या होगा कि दो सरफेस टेंशन फोर्सेस एक्ट करेगी. सो हियर जो गेज प्रेशर होगा वो डबल हो जाएगा दैट विल बी व्हाट 8 सिग्मा बाय डी. सो जो अपना गेज प्रेशर आएगा वाटर बबल का दैट विल बी व्हाट 8 सिग्मा बाय डी. और इसको भी सॉल्व करने का सेम तरीका है. इसको बीच से अपन बाइफोकेट करते हैं एंड अपन सरफेस पे स्टडी करेंगे, उस हिसाब से अपना डेरिवेशन. Now the last case for surface tension is what the liquid jet. Okay now ये जो liquid jet है ये एक फॉर्म ऑफ सिलेंड्रिकल फॉर्म में होगा जिसका डायमीटर d है एंड लेंथ l है. ना ये जो वाटर जेट है ये भी पूरी एरिया से एयर के कांटेक्ट में आएगी. तो अपन इसको भी 2 पीसेस में डिवाइड करते हैं एंड इसको अगर अपन इसका डेरिवेशन सेम तरीके से करेंगे कि जो अपना सरफेस टेंशन फोर्स बराबर होगा अपना प्रेशर फोर्स से, तो इससे जो गेज प्रेशर आएगा दैट विल बी व्हाट 2 सिग्मा बाय डी. इनका जो डेरिवेशन है दैट इज सेम एज द ड्रॉपलेट वन. ओके now here we have ended with the surface tension force and now moving to the next property that is known as what capillarity. Okay so this is the next property of fluid mechanics. Now what is capillarity? So basically capillarity is defined as the rise or fall of liquid level inside the glass tube when it is placed vertically inside the beaker. Okay so let us understand. Suppose this is a beaker and we have vertically placed a glass tube inside this and this is a general level of liquid inside the beaker. Now there are two types of liquid.
Now suppose in the first case what happens, the liquid will rise inside the glass tube that is held vertically inside the beaker, and this tube will rise to a certain level. This rise is known as what? The capillarity rise. And similarly, the second type of liquid is when we place a beaker, and suppose this is the general level in the beaker, and we have held the glass tube vertically. This liquid will tend to fall inside the glass tube as compared to the general level of the beaker. So this type is the second type of liquid, and this is known as what? The capillarity fall. So this rise is denoted by H, and this fall is also denoted by H. Okay, so this is what either it is the rise or it is the fall of what? The liquid level inside the glass tube when it is held vertically inside the beaker. Now, what is the reason for this rise or fall of liquid? So the rise of liquid is due to the property of adhesion. Now, what is this adhesion? So adhesion is the force of attraction for the different molecules that are present. Here जो liquid है that has more attraction towards the molecules of glass tube, due to which this liquid tends to rise in the glass tube. Okay, so this is the reason why the liquid level rise inside the glass tube. Similarly, the fall of liquid is due to what? The property of cohesion, and cohesion is the property for the force of attraction for the molecules of same type, and that is why जो liquid है that tends to fall because of the attraction for the same type of molecules that is of the same nature. So the example of these two type of liquid is, so for the case of adhesion, water plus glass is an example of adhesion, and for cohesion, mercury and glass is the example of cohesion. Okay. These two liquids are divided into two types. Now suppose this is a glass surface on which water droplet is fallen. Now this water droplet will fall on the surface, and the angle made by this is less than 90 degree, that is acute angle. So this is what, due to property of adhesion, this water droplet will spread on the glass surface because of the attraction towards the glass molecule. Similarly, the second type of fluid, for the second type of fluid, now we have considered again the glass surface on which the mercury droplet is formed. Now this droplet will not spread on the surface because of the property of cohesion, and the angle subtended by this water droplet with the surface will be greater than 90 degree, and hence this is due to what? The cohesive property. Because of it, the mercury droplet will not spread on the glass surface. Now suppose we want to calculate the capillarity rise, that what will be the rise of the liquid. So consider this beaker and a glass tube again, and suppose this is the case of what? Water and air, water and glass tube. So this will this will rise. Now here the air is also present, so now surface tension will also act on the top surface of the water. So here when the rise will come in equilibrium, so the weight of the fluid inside this glass tube will be equal to what? The surface tension force. So this will be the base for our derivation, and on solving we get this capillary rise equal to what? 4 sigma cos theta upon rho GD, where H is what? It is the capillary rise, sigma is the surface tension, theta is the angle subtended by the surface and the shape of the surface of the water, and rho is the density, g is acceleration due to gravity, and d is the diameter of the glass tube. Okay.
So similarly will be the case of concentric glass tube. So in this case, the capillary rise will be equal to what? This will be equal to 4 sigma cos theta upon rho g do minus di, where do is what? It is the external or outer diameter and di is the inner diameter of the glass tube. Okay, now if there is a case of capillary fall, in that case the angle theta is given by what? That will be 180 minus the obtuse angle, or you can find, if you are taking theta given in the question, then your answer will be in negative, which means it is that is capillary fall. Okay, now the last property is what? Cavitation. So this cavitation is what? It is a low pressure phenomenon. Okay, so cavitation takes place when the pressure falls below the vapor pressure. So let us consider a Venturi meter. Now this Venturi meter is what? It is a